इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है मार्केट में और ज़िंदगी में, दोनों में। और ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो है, आराम से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपने देखा, मैं सच बता रहा हूँ, आपका दिमाग फट जाएगा ये सोच के कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे हो। आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। देखो, आपको पता है कि जो हमारा दिमाग है उसके दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। आप इस तरह समझ लो कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो ऐसे है कि आपका फ्रंट में जो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मान लो, और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो मान लो आपका ऐसे जो कि आपका बैक एंड का माइंड है। अब इसको आपको डायरेक्टली समझाने के लिए बता सकता हूँ मैं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। मोटरसाइकिल ड्राइव करते समय क्या आप ऐसा सोचते हो, अगर आप चलाते आ रहे हो बहुत दिन से, कि मुझे अब एक्सीलरेट करना है भैया, अब मुझे ऐसा नहीं पैर की तरफ देखना है, इसको क्लच को प्रेस करना है, ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, स्पीड कब खींचनी है, कब रोकना है, कब इसको मोड़ना है, क्या आप उसको जो अपना माइंड है कॉन्शियस माइंड, उससे सोचते हो? नहीं सोचते हो। क्या कारण है? क्योंकि आपने देखा बहुत सारी चीज़ें होती क्या है असल में, कि जो आपको गाड़ी आप चला रहे हो वो असल में अपने आप जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, कॉन्शियस माइंड है, उससे नहीं चला रहे हो। ये चला रहे हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझना। कॉन्शियस माइंड ऐसा समझ लो आपकी जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, मतलब किसी चीज़ में लॉजिक ढूंढना और उसको पहली बार देखना, उसको देखना कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, किस तरह इसको प्रोसेस करना है, वो चीज़ हो गई। और सबकॉन्शियस माइंड आप ऐसा समझ लो कि वो एक एआई मॉडल है जिसको प्रॉपर चीज़ों पर ट्रेन किया गया है, और वो उतना ही काम करेगा जितना कि आपने उसको ट्रेन किया है, उससे ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका किसी भी तरह से ऊपर नीचे कर सकता है, सोच को, समझ को, मतलब आपका विवेक से काम करता है वो। लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें नॉर्मल लाइफ में काम करती हैं वो मार्केट में काम नहीं करती। मतलब जो अपनी सोच समझ जो नॉर्मल ज़िंदगी में काम करती है, मार्केट में वो अलग तरह से काम करती है। उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। होता क्या है कि जब अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपको पता है कि नॉर्मली 10% टास्क करता है, जो 90% टास्क हैं वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो आपको बैक एंड में उसमें सेव हो जाती चीज़ें। अब होता है क्या है कि मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक को पहली बार आपने सीखा, क्लच प्रेस करना है, जो भी आपको एक्सेलरेट करना है, मुड़ना है, जो भी आपको करना है, वो आपको एक बार के लिए सेम चीज़ रिपीट होती है बार बार, कि भैया यहाँ पे क्लच दबाना है, गाड़ी में ऐसा हो जाए तो वैसा करना है, सेम। अब वो कहाँ पे सेव हो गया? सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अब आपको उसको बार बार से फ्री, मतलब जो आपको दिमाग है, जो आपको कॉन्शियस दिमाग है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ट्रेडिंग में वो चीज़ें अलग कैसे काम करती है, ट्रेडिंग में इसीलिए चीज़ें काम करती हैं अलग तरह से कि मान लो एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, तो वो अभी काम कर गया, लेकिन अगली बार काम करेगा कोई गारंटी नहीं, अगली बार उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है समझता है, वो चीज़ों को क्या करता है कि सेव करना चाहता है। मतलब उसको अपने जो बैक एंड का माइंड है, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड, उसको बताना चाहता है कि ये चीज़ ऐसी काम करती है। अब जब कॉन्शियस माइंड उसको बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट पे बाई करना है, वो सीख लेता है कि बाई करना है, फिर उसको बोलता है यहाँ पे सपोर्ट पे ब्रेकडाउन पे सेल करना है, वो बोलता है ठीक है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उसको जो पहले से चीज़ें बता दी जाती हैं, उस पर सिंपल से नॉर्मल डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल रिपीटेड, ठीक है, उसका ऐसा कुछ रहता है। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपके डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप जब ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या चल रहा है आपके दिमाग में वो जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, बैक टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम ट्रेड में बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो 8 बार हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है। मतलब कि ठीक है, यहाँ बाई करता प्रॉफिट हो जाता, यहाँ पे सेल करता मैं, मेरा प्रॉफिट हो जाता। और जो 2 बार का लॉस का टाइम आता है, आपको पता है कोई भी जो हम ट्रेड करते हैं, कोई भी आप वो बना लो, सेटअप बना लो, वो 80% काम करेगा मुश्किल से मुश्किल, और 20% लॉस तो ज़रूरी है, उसमें होना ही होना है। अब हम जब बैक टेस्टिंग करते हैं, हमने बनाया ठीक है, यहाँ पे बाई करता प्रॉफिट होता भाई का, यहाँ पे सेल प्रॉफिट होता भाई का, यहाँ पे बाई में प्रॉफिट होता भाई का। लेकिन अब भाई का होता क्या है, जब 80% जो आपका जो 8 बार प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद 2 बार का टाइम आता है, तो वहाँ पे आता है मार्केट। अब यहाँ पे मौका आता है कि यहाँ पे बाई करना है अपने को, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बाई करते तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है लॉस। अब अपना जो कॉन्शियस माइंड वो बोलता है नहीं भैया, लॉस तो नहीं लेने का, अपन लॉस नहीं लेने का। फिर हम सोचते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना यार,
मैं तो समझदार ट्रेडर हूँ, मैंने हर बार बाई में ज़रूर ऊपर जाता है, लेकिन इस बार तो मैं समझ लेता कि इस बार तो मार्केट यहाँ से आया है, पता नहीं कुछ भी देख लेते हम लोग, यहाँ पे ऐसा आया है, मैं यहाँ पे बाई थोड़ी ना करता, मैं तो बहुत होशियार हूँ भैया, यहाँ पे तो मैं सेल मार देता। बल्कि आपने 8 बार भाई बाई करके प्रॉफिट बनाया है, लेकिन 2 बार के लिए अपने दिमाग को आप क्या कर रहे हो, समझा रहे हो कि नहीं भैया मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, मैं तो 100% प्रॉफिट चाहिए तुम्हारे भाई को, यहाँ पे मैं सेल करता। अब जो आपको सबकॉन्शियस माइंड है वो सेव करे जा रहा चीज़ें। 8 बार की उसने सेव कर लिया कि भैया सपोर्ट पे बाई करना है, 2 बार का उसने सेव कर लिया कि ब्रेकडाउन पे सेल करना है। ठीक है, अब हमारे दिमाग ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आगे से तुमको ट्रेड हैंडल करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया आपका कॉन्शियस माइंड क्यों नहीं ट्रेड हैंडल कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर टास्क सबकॉन्शियस माइंड ही हैंडल करता है। याद रखना, कॉन्शियस माइंड अगर हैंडल करेगा ना चीज़ें तो आपका दिमाग फट जाएगा, लिटरली आपका सर दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जब आप ट्रेड करने जा रहे हो, आपने ट्रेड किया, ट्रेड में आपने एंट्री ली, आपको सपोर्ट दिखा, आप सपोर्ट के आसपास मार्केट आया है, अब यहाँ पर आपको बाई करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को याद है कि ठीक है भैया यहाँ पे बाई करना है, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, और 80% चांस में मुझे सिखाया गया है कॉन्शियस माइंड के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, मुझे सिखाया गया है कि यहाँ पे बाई करूँगा तो मेरा टारगेट वगैरह अचीव हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज़ है कि मुझे एक बार ये भी बताया गया था कि यहाँ ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो पुट वगैरह लेनी है। अब उसका दिमाग खराब, अब वो क्या सोचेगा कि 8 बार तो मेरा प्रॉफिट होना ही है, 8 बार तो मेरा प्रॉफिट होना ही है, वो तो सिखाया गया मुझे बचाना है 2 बार का लॉस। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोच रहा है कि मुझे 2 बार का लॉस को क्योर करना है। अब 2 बार का लॉस क्योर करने के लिए हमने क्या सिखाया था कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल कर देंगे, सपोर्ट पे बाय नहीं करेंगे, सपोर्ट पे सेल कर देंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा हंटिंग आती कुछ भी। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, सबकॉन्शियस माइंड, कि वहाँ पे सेल कर देगा, मतलब बाय करना था क्या, क्योंकि आपने दोनों चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना, अपने दिमाग को खुद ही अपने आप को धोखा दे रखा है हमने। तो अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वहाँ पे पुट ले लेगा, मार्केट चले जाएगा ऊपर। अब आप बोलो फिर अब क्या होगा, ऊपर चला गया, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो देखेगा कि भैया सबकॉन्शियस माइंड ने गड़बड़ी कर दी, तो आप बोलोगे यार ऐसा नहीं करना, तो मुझे गड़बड़ी कर दी, मैंने यहाँ पे तो बाई करने का था, सेल कैसे कर लिया, सेल कैसे कर लिया। आपका दिमाग, अब आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से डांट रहा है। ठीक है, एक तरह से मतलब अपने आप में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं न्यूरॉन्स के अंदर कि भैया तूने गड़बड़ी क्यों कर दी। अब सबकॉन्शियस माइंड बोला यार भैया ठीक है मैं इसको ठीक करता हूँ, सुधारता हूँ गलतियों को। वो क्या करेगा, एक और ट्रेड ले लेगा कि यहाँ पे बाई नहीं मैं सेल कर देता हूँ। अब वो ट्रेड जो ले रहा है वो कैसे ले रहा है, वो ले रहा है डेटा से, जो आपके कॉन्शियस माइंड ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेटा दे रखा है इतने दिन ट्रेडिंग का। अब उस डेटा को उठा रहा है वो, और जो उसको पॉसिबिलिटी सही लग रही है वहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ था, वो उसके अकॉर्डिंग उस पर एग्जीक्यूशन करे जा रहा है। उसकी गलती नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की, कॉन्शियस माइंड की गलती है थोड़ी बहुत कि भैया इसने सही इंस्ट्रक्शन दिए नहीं। अब उसके बाद ट्रेड गलत जा रही है, फिर ओवर ट्रेडिंग, और बार बार आपका अकाउंट ब्लो कर देता है वो। अब आपका कॉन्शियस माइंड गुस्सा हो गया, भैया मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, किसी भी तरह से ठीक करना चीज़ को। अब फोकस कर रहा है, फिर जाके फिर बैक टेस्टिंग करेगा, बैक टेस्टिंग में फिर वही सेम गलती दोहराएगा हमारा जो कॉन्शियस माइंड है कि फिर सोचेगा यार 8 बार तो प्रॉफिट हो जाता, ये 2 बार का बचाने के लिए मैं तो होशियार हूँ, मैं तो ऐसा लैंडिंग जानता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ी काम करता, मैं इस रजिस्टेंस पे सेल थोड़ी ना करूँगा, 8 बार सेल करके प्रॉफिट बना लिया, 2 बार तो मैं यहाँ पे बाई करके प्रॉफिट बनाऊँगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब वो फिर से सबकॉन्शियस माइंड के पास जानकारी चली गई, तो फिर से वो 2 बार लॉस बचाने के चक्कर में वो 8 बार का लॉस करवा के देगा आपका। उसको तो नहीं पता ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं थोड़ी ना पता है कि लॉजिक कैसे लगाना है, क्या नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है असल में, हमारा दिमाग मार्केट में जब ट्रेड लेता है वो कुछ गलत नहीं करता। अगर उसने सेल किया है वो सही कर रहा है, अगर सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है तो वो सही कर रहा है, ठीक है। गलत क्या है, गलत हमने उसको ट्रेन किया अपने दिमाग को, और सही कर सकते हैं वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करना है, प्रॉपर बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, जिसके बाद आप मतलब समझो आपको जो चीज़ बताई वो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आपने ट्रेन ही गलत कर रखा है उसको। अब सबकॉन्शियस माइंड को ज़बरदस्ती डांटने का, फटकारने का, अपने आप को दर्द देना, को कोई हाथ वो चोट वोट करता है ऐसा वैसा करने का क्या मतलब, जबकि आपको वो 2 ट्रेड में जो गलती करी थी उसकी वजह से आपके साथ एक सब हुआ है। अगर उसको हम एक्सेप्ट करते कि ठीक है भैया 2 बार तो लॉस ही था, और सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शन देते, बात बन जाती। अब दूसरा तरीका आता है मार्केट में काय का, आप बोलोगे कि भैया सबकॉन्शियस माइंड से ट्रेड क्यों करा रहे हैं हम लोग, और बेसी बात है 90% टास्क वही करता है। अगर कॉन्शियस माइंड काम करेगा
तो ये सर फटने लग जाएगा। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और साथ में स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, दिमाग के अंदर जो भी मैं चीज़ें दिल से बोल रहा हूँ वो चीज़, तो मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। अभी ये सर फटना शुरू हो जाता है मेरा, वापस पानी पीऊँगा 4 गिलास, तब जाके दिमाग ठंडा होगा। ठीक है, तो अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से ट्रेड कराओ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका, जो मैं बोलता हूँ ना कि मेरा इमोशन वो हो गए मार्केट से, मैं फीलिंग मेरी जुड़ी नहीं, वो फीलिंग नहीं है, वो असल में जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि लॉजिकल काम करता है, वो चीज़ है। उस चीज़ को उससे मैच करना, मतलब जो आपका आगे वाला दिमाग है, इसको आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल लो, कॉन्शियस माइंड बोल लो, इससे काम करवाऊंगा ना तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाला दिमाग ज़्यादा काम करता नहीं है, ज़्यादा करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत हाई है। अगर इससे हम यूज करेंगे ना बार बार, तो हमारी जो लाइफ स्पेन में वही कम हो जाएगी। ऐसा समझ लो आपकी, हमारे लैपटॉप में 2 GPU होते हैं ना, 2 GPU कंप्यूटर लैपटॉप में खासकर, एक iGPU या फिर होता है एक वो GPU जो कि गेमिंग के लिए काम आता है, आपका RTX वगैरह। आपने देखा RTX GPU सिर्फ तब चलता है जब वो गेमिंग कर रहे हो, हाई टास्क कर रहे हो, कोई जैसे कि कोई एडिटिंग कर रहे हो, बड़ा टास्क। बाकी छोटे मोटे टास्क में तो बिल्कुल वो शांत बैठा रहता है। कोई बड़ी बात आती है तब भी यूज होता है। तो वैसा हमारा दिमाग है, जो हमारा कॉन्शियस दिमाग है वो तभी यूज होता है जब कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैटर सॉल्व करने के लिए बात आ जाए। वो भी थोड़ा बहुत दिमाग करेगा काम, मुश्किल से 10-20 सेकंड 30 सेकंड काम करता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। क्योंकि लगातार अगर उससे काम कराओगे ना तो सच में दिमाग फट जाएगा, फिर ये वाली दिक्कत है। तो इस दिमाग से हम ट्रेड करवा सकते हैं, ऐसा नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन हैं, तरीके हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से ट्रेड कराओ। और कॉन्शियस माइंड से ट्रेड कराने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, इसमें तो आपको मार्केट में कुछ भी पैटर्न बन रहा हो, कुछ भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट करा के देगा। क्योंकि इसके पास सोचने समझने की शक्ति है और ये एक नई चीज़ को देख सकता है कि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा होगा, वैसा तो वैसा। ये सोच सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता भैया, उसको सिंपल याद है कि ऐसा 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 होता है, ये पुरानी चीज़ होती है। इसको आप खुद से देखो ना, जब आप ट्रेड करने जाते हो, अपने एनालिसिस करते हो, क्या होता है, आपको दिखा कि ठीक है मार्केट क्या कोडिंग, भैया मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा सेल साइड का प्लान बनेगा और मैं सेल करूँगा। फिर आप क्या करते हो, इतने पे नहीं मानते आप पिछले चार्ट पे जाते हो, पुराने चार्ट पे, फिर वहाँ पे देखते हो ऐसा चार्ट कहाँ बना है, देख रहे हो ना, वो चार्ट देखोगे, अच्छा ओके ओके ओके। क्यों देख रहे हो आप? क्योंकि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ये पैटर्न और पिछले 2-3 पैटर्न मिला के ये सबकॉन्शियस माइंड को दे दो, अपने आप हैंडल करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। अब इसका इलाज क्या है, किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से ट्रेन कर सकते हैं, बाकी तो आप थोड़ा समझ गए होगे क्या करना है, और बाकी मैं बता सकता हूँ। और जो कॉन्शियस माइंड से किस तरह से ट्रेड करवानी है कि आपका जो मेन दिमाग है वही काम करे, तो फिर दिक्कत ही खत्म सारी की सारी। इस दोनों चीज़ों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की यही वीडियो होगी। उसमें मैं अलग तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इन चीज़ों को किस तरह से अपने फेवर में कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें बस आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है सही तरीके से। तो धन्यवाद इस वीडियो में।